देखिए विद्यानाथ झा जी, बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं। ये धर्मांतरण करते रहे और राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बुद्धिस्ट बना दिए। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुमित रतन भंते जी ने 20 लाख हिंदुओं को बुद्धिस्ट बना दिया। धर्मांतरण गुनाह नहीं है फाजिल अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतरण गुनाह नहीं है, जबरन धर्मांतरण गुनाह है, बहला फुसलाकर धर्मांतरण करना गुनाह है। और जलालुद्दीन वो कर रहा था जो गुनाह है, जिसकी इजाजत हमारा संविधान हमको नहीं देता है, हमारा कानून हमको नहीं देता है। फाजिल अहमद की आवाज ही चली गई, उनके पास मैं लौट कर जाऊंगा। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज जी, क्या सिर्फ इसलिए जलालुद्दीन को माफ कर देना चाहिए कि वो मुसलमान है, और आप लोगों को भी लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार इसलिए बुलडोजर एक्शन कर रही है क्योंकि वो मुसलमान है? देखिए, बात एक एक्शन से नहीं होती है, पूरे टोटल जब हम देखते हैं उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। एक्शन हो वो ठीक है। और अभी जो कह रहे थे 40 साल 50 साल, सवाल ये है कि एक फर्जी डॉक्टर अगर निकले 40 साल बाद, तो जो डिग्री देने वाला है, क्या उस डिग्री देने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 40 साल से अगर गलत हो रहा था तो इसकी जिम्मेदार तो सरकारें भी हैं, और 8 साल तो 9 साल तो योगी सरकार को भी हो गया। कहां थे ये योगी सरकार? कहां थी? क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की? ये धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ पे और हिंदू पोलराइजेशन और हिंदू अपीसमेंट के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये गलत है। कार्रवाई, भाई कोई क्रिमिनल है, अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस में कोई है तो कौन उसकी मुखालफत करता है? लेकिन आप हिंदू अपीसमेंट के नाम पे, आप हिंदू पोलराइजेशन के लिए, चुनाव आ गया तो इसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, तो कोई सवाल उठाएगा? और क्यों सवाल न उठाया जाए? क्यों सवाल न उठाया जाए? आप बताइए, कहां धर्म परिवर्तन हो? कौन जबरदस्ती? इस्लाम तो इसके लिए इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ऐसा, एक मिनट, इस्लाम तो ऐसा है कि मिसाल तौर पर मैं, एक मिनट, अरे रुक जाइए आचार्य जी, एक मिनट। देखिए, जैसे मैं मुसलमान हूं, सुनिए, मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, जगत गुरु जी। और नेटवर्क में मुझे लग रहा है दिक्कत है। मुमताज जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि है। फाजिल अहमद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, फाजिल अहमद आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। आपको लग रहा है कि ये मुसलमान है जलालुद्दीन, इसलिए इस पर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है? अब्दुल करीम टुंडा को जब ये लोग पकड़े थे तो कह रहे थे कि इंटरनेशनल आतंकवादी है। अब तो 10 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। अदालत ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही थी। अब क्या उसका जवाब देंगे ये? कोई भी मुसलमान पैसे वाला इनको दिखता है, ये उसको धर्मांतरण का कानून लगा के उसका घर तोड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब जो है मुसलमान पंचरे बनाता रहे। उसके अभी ये शरीफ नाम का एक धर्मांतरण का एक मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था। जब उसकी जांच हुई तो मालूम चला कि तो खानदानी संघी मुसलमान है, आरएसएस से जुड़ा हुआ मुसलमान है। जब इनको मालूम हुआ कि आरएसएस से जुड़ा हुआ मुसलमान है, उसके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दिए। तो जैसे ही किसी मुसलमान को ये लोग पैसे वाला देखते हैं, साधन संपन्न देखते हैं, उसके पीछे धर्मांतरण का कानून, तो फेरा का कानून, तो कोई ना कोई कानून लगा करके उसको तो घर तोड़ने का, उसको परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इवन अगर जीएसटी कमिश्नर भी जाता है ना किसी बाजार में सर्वे करने, तो खाली मुसलमानों की दुकानों को देख देख के सर्वे करके उनको परेशान करता है। फाजिल अहमद, इस तरह करने से कुछ होने वाला नहीं। बोलने से पहले मुसलमान चाहे, फाजिल अहमद, आपको ये बोलने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस का बयान सुनना चाहिए था, और 3 दिन में जो खुलासे किए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने, उसको आपको सुनना चाहिए था। सिर्फ कोई व्यक्ति मुसलमान है इसलिए आप ये कहेंगे कि पूरे मुसलमान समाज को परेशान किया जा रहा है, आप उसके जुर्म, उसके अपराध को नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप तय करके बैठे हैं कि भाई अगर मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर ले, नहीं सही है, आपको उसको डिफेंड करना है। मैंने आपको नहीं, अभी आपको पुलिस ने ही कहा था, सुनिए, पुलिस की ही रिपोर्ट थी कि अब्दुल करीम टुंडा आतंकवादी है, बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। हम तो 2 प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के साथ मैंने काम किया है। 2 प्रधानमंत्रियों के साथ पिछले 25-30 साल से मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैंने तो बहुत पुलिस की रिपोर्ट दिखी जहां बाइज्जत बरी हो गए लोग। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी है, गुंडा है,
26 40 केसेस लगा के उसको जेल में डाल दिया, सारे केसेस से बरी हो गया। तो पुलिस की रिपोर्ट को तो सरकार की रिपोर्ट मानिए, सरकार जैसा चाहती है पुलिस वैसे ही रिपोर्ट लगा देती है। यदि पुलिस इतनी अच्छी होती तो लगातार सुप्रीम कोर्ट पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है, सारी अदालतें कटघरे में खड़ी करती हैं। पुलिस को हम नहीं मानते, पुलिस सरकार की पिट्ठू होती है, तोता होती है, जो सरकार चाहती है वही पुलिस करती है। ठीक है, फिर तो आप जब पुलिस को नहीं मानते तो कानून को भी नहीं मानते होंगे, फिर संविधान को भी नहीं मानते होंगे, फिर तो आपकी पुलिसिंग भी आपकी, संविधान भी आपका और कोर्ट भी आपका। आपके हिसाब से फैसला आ जाए तो सब सही है, और नहीं तो आप पुलिस को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे और संविधान को भी नहीं मानेंगे। सूर्य मैथिल, जब सरकार में है आप, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे इनको चुप कराइए, फाजिल अहमद जी को जरा इनके बीच में नहीं बोला। ये अब्दुल करीम टुंडा के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, 1993 का बम विलास का दोषी। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि अब्दुल करीम टुंडा किस आधार पर बरी हुआ, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अब्दुल करीम टुंडा के जो दाएं और बाएं हाथ थे, इरफान और दूसरा हनीफुद्दीन, उनको क्या सजा हुई? आजीवन कारावास की। और अब्दुल करीम टुंडा की आयु को देखते हुए, उसकी बीमारियों को देखते हुए, और वो जितने दिन जेल में रह लिया, इस आधार पे उसको कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया। सुनो, अब चिल्लाओ मत। दूसरी चीज, ये सारे के सारे खड़े हो गए, मौलाना हाजी जलालुद्दीन छांगूर जो है, वो जो धर्मांतरण का एक, वही कानून है क्या? मैं ये कहूँ कि घिनौना कार्य जो कर रहे थे, यदि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, बाबा की पुलिस ने पकड़ा, तो सबके पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस के शासन में वो फला फूला, समाजवादी पार्टी के शासन में फला फूला, बसपा के शासन में फला फूला, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसकी गर्दन जो है वो कानून के हाथ में आ गई। और ये जो चिल्ला रही थी अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि कानून से होना चाहिए था, तो ये कानून सम्मत हुआ। अभी तो कोर्ट में फैसला होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अदालत में कि मामला आपको आने किसी भी अवैध निर्माण को हटाना है, अदालत में मामला आने पहले 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए। लेकिन इनको ये तो नहीं पता कि पुलिस ने नोटिस दिया नहीं दिया उस अवैध, उस पे ये लगे हैं उसको बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है, क्योंकि इनका एक साथी जो जलालुद्दीन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं विद्यानाथ जी, आप कुछ जानते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की जिला यूनिट के साथ कार्य कर रहा था। कोई पुलिस समाजवादी पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष है, अथॉरिटी देती है, एसडीएम देता है, संबंध भी है। ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, आगे की जानकारी में सब निकल के आएगा। फिर कल रात को आपने रिपोर्ट देखी होगी 5 जनवरी की, उसमें ये छपा है। और यहां बैठकर फजील अहमद कह रहे हैं ना, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। मैंने भी 2 राज्यपालों के संग काम कर लिया है, 3 मुख्यमंत्रियों के संग काम किया है। मेरी माताजी ने 1 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संग काम किया है। समझ में आया? हमें पता है किस प्रकार से प्रशासन काम करता है। और आज तो जो पुलिस की गर्दन, पुलिस के हाथ गर्दन तक पहुंचे हैं, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये कोई थोड़ी ना पूछने के लिए आप लोगों को बैठा हुआ है। आपने क्या किया, फाजिल अहमद ने क्या किया, ये देखने और सुनने के लिए कोई थोड़ा ना बैठा हुआ है। फाजिल अहमद, मैं तो अपने अनुभव की बात कर, इनकी सूर्य मैथिल, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप अपना अनुभव गिनवा दीजिए। तो उसका श्रेय इनको दे दिया जाना। मैंने ये कहा ना, मैंने ये कहा आपको कि मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए क्या? मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए हैं क्या? मुमताज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निकाल के पुलिस मुमताज जी आवाज आ रही है? मुमताज जी, क्यों पेट में दर्द हो जाता है? कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो अपराधी है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, दर्द पेट में क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मुल्जिम और मुजरिम में फर्क है। जहाँ साहब आप भी जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, कि मुल्जिम और मुजरिम में क्या जुर्म साबित हो गया, क्या पता चल गया? ये इतना चीख चिल्ला रहे हैं। और धर्म परिवर्तन और जबरन, कहाँ जबरन हो रहा है? कौन जबरन कर रहा है और क्यों करेगा? इस्लाम तो जबरदस्ती सिखाता ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में किसी किस्म का जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, आप देखिए ना, कुरान कह रहा है। तो इसलिए ये मैथिली जैसे लोग ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये डब्बा गोल है इनका, ये डब्बा गोल है। ये सिर्फ हिंदूवादी बातों को बिना वजह बढ़ाते हैं, हिंदू पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार के पास तो कोई काम ही नहीं है। सर, जैसे ही इलेक्शन आया, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। जैसे ही, अरे भाई काम किया हो ना, क्या विकास किया वो बताओ। सरकार ने, योगी सरकार ने क्या काम किया हमें
वो बताइए कितना रोजगार दिया। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये तो तिलिस्म तो अरे मैथिल उस पे बोलो, उत्तर प्रदेश की प्राइमरी सरकारी स्कूल जमीन बंद पर हो था। रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पे नहीं बोल रहे हो, रोजगारी पे नहीं बोल रहे हो, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, धर्मांतरण करने आप वाले जो के साथ खड़े हुए हैं। धर्म पे बोल रहे हो, मजहब की आड़ में आप छिप जाते हो, आपको शर्म हिंदू आनी मुस्लिम में चाहिए। छिप जाते हो। अरे जो गलत है तो कोर्ट अदालत सजा देगी, हम ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? एक मिनट रुक अरे जाइए। अदालत सजा देगी तो कोर्ट सजा जो देगी गलत तो है, उसको आप क्यों अदालत फैसला सजा सुना देगी। रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी जी, अरे भाई अभी रोजगार कोर्ट पे आप बात कोर्ट कर को लो। फैसला देना है, आप जो कोर्ट का खुदकुशी फैसला जो आना है, नौजवान कर रहे किसने हैं, उस पे क्या बात किया कर है, लो। ये इन्वेस्टिगेशन किसान जो होना है, अनपढ़ रहा है, उसकी जांच दो एजेंसी कुर्सी अपना उसकी काम बात कर रही है, लो। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी दूसरी तरफ बैठकर तो ये फैसला सुना रहे हैं ना कि भाई वो अपराधी है ही नहीं, कहाँ सुना रहे हैं? धर्मांतरण होता ही नहीं अरे है। भाई जब हमें इल्जाम मुमताज भाई, आप भी तो कह रहे हैं ना कि धर्मांतरण होता ही नहीं है। जो आदमी 40 साल से धर्मांतरण में लगा हुआ है, अरे झा साहब जिस पर यह आरोप है कि 100 करोड़ रुपए कोई इधर से उधर कर दिया उसने, उसको आप डिफेंड करने के लिए मुमताज भाई बैठे हुए हैं। मुझे हैरानी होती है कि आप लोग अपनी कम्युनिटी को खुद ही सेव नहीं करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप कह रहे हैं कि भाई कानूनी है या गैर कानूनी है, इसके लिए मैं अपने सहयोगी विनोद मिश्रा के पास चलता हूं। विनोद मिश्रा, बताइए, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या सुबह होते ही बुलडोजर पहुंच गया था और मकान को तोड़ना शुरू कर दिया गया था, या इससे पहले जो कानूनी तौर तरीके होते हैं वो पहले स्टेप्स लिए गए थे? फाजिल अहमद, सुनिए आपने, ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, तालाब की जमीन ये कहाँ लिखा है इस कानून में? धर्मांतरण कानून जब पास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस कानून में तो कहीं ये बात नहीं लिखी है कि यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है कैसे हो रही है? और जब गांव के हमारे अंदर कोई रिपोर्टर ने जमीन बताया, है, विनोद तालाब मिश्रा ने है, बताया, ये तो देवरिया के अंदर एक ही परिवार के 4 ब्राह्मणों, सुनिए ना, पूरा आप बीच में टोक देते हैं। देवरिया में एक ही ब्राह्मण परिवार के 4 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, वहां भी बुलडोजर गया था, उसको भी अवैध निर्माण कहा गया था। गिरा पाया आज तक बुलडोजर चला? वहां पे नहीं चल पाएगा ना, वहां नहीं, वहां तो आज तक बुलडोजर खड़ा है, उसका बैटरी तेल सब खत्म हो गया है। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, आपको भी अच्छी तरह पता है अंदर के खाने में क्या चल रहा है। राजनीति कोई बच्चा थोड़े पूरा देश समझता है कि राजनीति क्या हो रही है। विद्यानाथ जी, दरअसल ये लोग बाबरी और बुखारी को मानने वाले हैं, ये तो मानेंगे नहीं। इनसे बताइए, अब तो फजील साहब सुन लीजिए, आपने, मैं 4 चीज बताता हूँ। सरकारी जमीन पर कोठी बनी है, नोटिस भी चस्पा हुआ है और बेदखली का आदेश भी है, बता देते हैं हम। आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए। दरअसल होता क्या विद्यानाथ जी ना, ये कह रहे थे, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे मुमताज जी की धर्मांतरण होता नहीं। अरे गजनी हो, गाजी हो, फजील हो या मुमताज हो, सबका यही काम है कि धर्मांतरण कराना। आज हमारे जो फजील भाई हैं, आज जो हमारे मुमताज भाई, इनका धर्मांतरण नहीं हुआ तो परदादा के पिताजी का नाम तो हिंदू ही था, वो किस कारण से हुआ? दरअसल अगर फजील और मुमताज बन जाएंगे धर्मांतरण के बाद, तो वही काम करेंगे जो गाजी ने किया, जो गजनी ने किया, उसके साथ खड़े होने का कार्य करेंगे। एक बार भी नहीं कर रहे हैं कि गलत कार्य उसने किया, उसने धर्मांतरण कराया, उसने बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार किया, उसने उनका रेट लगाया। और समाजवादी पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस के लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, अभी आप तो बहनों का रेट लगा रहे हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अगर भूमिहार है तो उसका 20 लाख करे, अगर वो दलित है तो उसका 10 लाख करे, अगर ओबीसी है तो 15 लाख, इसमें मुस्लिम तो आ नहीं रहे। एक सेकंड, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आप हमको गाली, एसएन सिंह जी, हम लोग कभी भी, एक मिनट रुक जाइए फासिल अहमद, पूछिए, आप कभी भी हिंदू रहे हैं नहीं रहे हैं, ये आप पता कर लीजिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे आप पर। आप आज मुसलमान हैं, लोग आपको आज मुसलमान के तौर पर देखते हैं, मुसलमान के तौर पर ही मानते हैं, और आप आजाद हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हैं कि जबरदस्ती आपको बोला जाएगा कि हिंदू होते हुए भी इस्लाम को फॉलो करो। आप टेंशन मत लीजिए, आप हिंदुस्तान में हैं, आप सुरक्षित देश में हैं, सुरक्षित हाथों में, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसएन सिंह जी, सवाल, एक सेकंड रुक जाइए सर, हिंदू का के फाजिल अहमद रुक जाइए, हमारा अपमान कर रहे, हमको गाली दे रहे। हिंदू हमारे लिए गाली का शब्द है। हिंदू गाली है आपके लिए? हिंदू गाली है आपके लिए? जी बिल्कुल गाली तो है, हमारा अपमान है। हम किस हिंदू, तरह से बिल्कुल, हम लोग कभी हिंदू, हमारे डीएनए में हिंदू नहीं है, हम लोग दलित से मुसलमान हुए हैं। ठीक है, हम लोग दलित, अगली बार बोलेंगे एसएन सिंह जी तो पहले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ जाइएगा, फिर उनको दिखा दीजिएगा। लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि आपका डीएनए रिपोर्ट क्या है। रुक जाइए एक सेकंड, फाजिल अहमद, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे लगता है देश को दिलचस्पी है इस बात में कि फाजिल अहमद की डीएनए रिपोर्ट क्या है। एसएन सिंह जी, जवाब इस मुद्दे पर दीजिए कि भाई बुलडोजर एक्शन आप लोग क्यों शुरू कर देते हैं? मामला जब कोर्ट में चलता है, मामला जब इन्वेस्टिगेशन में है, तो आप लोग बुलडोजर एक्शन क्यों करते हैं? रुक जाइए फाजिल अहमद।
विद्यानाथ जी, पहले तो फजील जी को बोल दीजिए कि दलित भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, भारत ही हिंदू है, ठीक है। तीसरी बात मैं आता हूं कि हम कार्रवाई इसलिए करते हैं कि कोर्ट का एक आदेश है, चाहे कहीं पे भी, गोरखपुर में जहाँ के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं, वो मठ से थोड़ी दूर पर जो है चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा में 500 लोगों ने सरकारी जमीन पर वन विभाग की जमीन को कब्जा कर लिया था, उसको खाली कराने का कार्य किया। लेकिन फजील और मुमताज को इसलिए दिक्कत होती है जब अतीक अहमद पे कार्रवाई होती है, जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, जब इनके धर्म वालों पे कार्रवाई होती है तो उसको धर्म से जोड़ते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक विशेष धर्म के लोग, मैंने कहा चाहे वो गाजी हो चाहे गजनी हो, वो सिर्फ धर्म के साथ खड़े होते हैं, कर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं। आप कह दीजिए कि जलालुद्दीन ने बुरा कर्म किया, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मैं डंके के चोट पे आकर लिख लीजिए, सरकारी जमीन पर कोठी बनी है, उसका नोटिस भी हुआ है, उसकी बेदखली का आदेश है और सरकार के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट उसका घर बना के देंगे। करिए, नहीं तो विद्यानाथ जी इनको जाना चाहिए ना कोर्ट में कि उत्तर प्रदेश सरकार अरे अदालत छोड़ देगी नहीं छोड़ देगी, उससे ये तय थोड़ा ना हो जाएगा कि उसने अवैध जमीन पर घर बनाया हुआ है कि वैध जमीन पर घर बनाया। प्रशासन का कहना है कि अवैध जमीन पर घर बनाया हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है, आरोपी है किसी मामले में, हमको पता चल गया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, पता लग गया कि उसकी जमीन अवैध है, नहीं होता है, वो अवैध जमीन है, अवैध घर है, इसलिए उसको तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता एक सेकंड रुक जाइए, देना चाहिए था। जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, अरे रुक जाइए, अभी आप पुलिस को नहीं मान रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट पर चले गए। फाजिल अहमद, ये तय तो कर लीजिए कि पुलिस को मानेंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट पुलिस को नहीं मानती, पुलिस को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे मान लेंगे आप? रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, सर वो हिस्सा है, अंग है, 4 स्तंभ है, बाबा साहब का संविधान चलेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका, समझिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक पिलर को नहीं मानूंगा दूसरे को मानूंगा। अरे जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, ये एक सेकंड रुक जाइए फाजिल अहमद, अब पर्सनल मत हुआ कीजिए। लोकतंत्र का, मीडिया का क्या हाल बना दिया आप लोगों ने? आपने क्या हाल बना दिया अपनी कम्युनिटी का, ये देखिए आपने क्या हाल बना दिया अपनी कम्युनिटी का। आप लोग डिफेंड उस व्यक्ति को करने लग जाते हैं जो आपकी कम्युनिटी को बदनाम करता है, को हिला दिए आप लोग उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं। मिसाइल बना दिए हम लोग, तो इस देश के भाई उनको पूछा जाता है इस देश में, वो आइकन है इस देश के जिन्होंने मिसाइल बना दिया, सेना में है हम लोग, वो आइकन है इस देश के जिन्होंने मिसाइल बना दिया। लेकिन आपके जैसे लोग जो जलालुद्दीन को डिफेंड करेंगे वो आइकन नहीं हो सकते हैं। गर्व है, फाजिल अहमद, गर्व आपको गर्व है तो पूरे देश को भी गर्व है, लेकिन आप पर भी गर्व हो, ऐसा कुछ काम कीजिए। फाजिल अहमद रुक जाइए, जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, सर जी मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सेकंड रुक जाइए। फाजिल अहमद कह रहे हैं कि भाई, और मुमताज आलम कह रहे हैं कि मुसलमान तो धर्मांतरण करवा ही नहीं सकता है, ये धर्म अलाउड ही नहीं करता है। फिर ये लोग जो पकड़े जाते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, क्या इनको झूठ मूठ में पकड़ लिया जा रहा है? इनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान हैं, एक धर्म विशेष से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो आतंकवाद है, क्या ये आपके इस्लाम में माना जाता है? क्या ये भी तो नहीं माना जाता है ना? इस्लाम नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आतंकवादी होकर के आप किसी का खून बहाइए। नहीं माना जाता है ना? कहा कि आतंकवाद माना जाता है, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं माना जाता है ना? किसने किया था? अरे मेरी बात सुनिए ना पहले। कर दिया महाबली बाली की हत्या किसने कर दी? अरे बात तो सुनोगे पहले। किसने गर्दन क्यों काट दिया? अरे सुन लो बात पहले। किसने गर्दन क्यों काटा? वो अरे बात तो सुनो। शिशुपाल अपने सगे फुफेरे भाई का गर्दन भगवान किसने काटा? वो क्या था? मेरी बात सुनिए। किसी का वध कर दिया, वो क्या था? अरे आप जैसे लोग महाबली बाली की हत्या क्यों की? ये सब आतंकवाद नहीं है क्या? सुनिए ना, ये सब आतंकवाद नहीं है। मुस्लिम आतंकवादी आप देखते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में कम्युनिटी ने इस बात को मान लिया है। आपका धर्म नहीं कहलाता ना, मुस्लिम धर्म नहीं कहता कि आतंकवादी बनिए। में 181 जवान शहीद हो गए। मुस्लिम नहीं कहता कि आतंकवादी बनिए। जवान शहीद हो गए, वो सुनिए मेरी बात, मुस्लिम नहीं कहता आतंकवादी बनिए, फिर भी सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। नक्सली मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम में न लिखने के बाद भी, इस्लाम के न कहने के बाद भी अगर लोग मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो अगर आपके यहाँ नहीं लिखा है कि धर्मांतरण किया जाए, फिर भी धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? ऐसे लोग धर्मांतरण कराते हैं और इस्लाम उनके साथ खड़ा होता है। जब सरकार कार्रवाई करती है तो आप जैसे लोगों के पेट में दर्द होता है, और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लिखा नहीं है, हमारे यहाँ इस्लाम ये नहीं कहता कि धर्मांतरण नहीं करना चाहिए।
आतंकवाद ऐसे ही आप मुसलमान फैलाएंगे, इस्लाम अपनी आतंकवादी आइडियोलॉजी से आगे मुस्लिम बढ़ता होंगे, है। पूरी इस्लाम दुनिया में अपने- खून अपने बहाएंगे नबी के और आप कानून से बाद आगे में जब बढ़ता आकर है। के डिफेंस इस्लाम करेंगे तो अपने कहेंगे हमारे कुरान से इस्लाम में आगे नहीं बढ़ता लिखा है। हुआ किसी को है बुलाने कि की इस्लाम जरूरत नहीं, किसी का लोग खुद खून ही आ बहाने का जाते हैं। कार्य करता है। खून बहाने का काम इस्लाम नहीं करता। पूरे देश में फिर आतंकवादी है, आप उसका सम्मान करेंगे क्या? आप कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। उसी प्रकार धर्मांतरण आपके यहाँ नहीं लिखा है कि इस्लाम में धर्मांतरण नहीं होता है, और फिर भी ये धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई करती है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आपको बुरा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप एक बार भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये बात गलत है और ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से आप गिना कर बैठे हुए हैं कि हम इनके साथ काम किए, हम उनके साथ काम किए हैं। एक वाक्य में नहीं कह पा रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना कहने में आपके पेट में दर्द रहा। पूरी दुनिया संबूकबद आपको याद आ गया, धर्मराज बाली आपको याद आ गया, दलित आपको याद आ गया। एक शब्द कहने में आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसको आपके मुख से नहीं निकल रहा है कि इसको कह दीजिए केवल कि हाँ ये गलत हुआ है, उसने धर्मांतरण कराया और धर्मांतरण के अवैध पैसे सुने इसने निर्माण कराया है, तो उस पर जो बुलडोजर चल रहा है वो ठीक है। इतना कहने के लिए आप तैयार नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास आपको पता है, भूगोल आपको पता है, और जब से डिबेट में बैठे तो इतना ज्ञान हो गया आपको। लेकिन एक शब्द में नहीं कह पा रहे हैं कि जो फाजिल अहमद कुतर्क मत किया कीजिए। आपने कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं, कुतर्क लगती है। आपने अगर कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं देता आतंक फैलाने की, आपने कहा कि इस्लाम धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि आतंकवाद या धर्मांतरण की इजाजत इस्लाम नहीं देता, उस पर अगर राम दिनेशाचार्य जी आपसे सवाल पूछ दे रहे हैं तो आप बगले झांक रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। नहीं, बाकी सबका ज्ञान है इनके पास, उसका ज्ञान नहीं है। आतंकवादी बोल अरे भाई मैं कह रहा हूं, अगर दूसरी कम्युनिटी में कोई आतंकवादी हो जाएगा, अगर आपका पड़ोसी आतंकवादी हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आपको भी अधिकार मिल जाता है। आपका पड़ोसी अगर आतंकवादी हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आपको भी अधिकार मिल जाता है आतंकवादी बनने का। ये कैसी बात है फाजिल अहमद? इसको कुतर्क कहते हैं, इसको कुतर्क कहते हैं फाजिल अहमद। पूजा मिश्रा जी, अच्छा इस देश आप गलत मान रही हैं। जलालुद्दीन के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसको आप गलत मान रही हैं। पुल गिरा रहा है। एक सेकंड रुकिए। और आपको भी लग रहा है कि जलालुद्दीन ने धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट चला रखा था वो सब फर्जी है? बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये मकान देखिए, इसी तरफ जो है ये पूरी तरह से खड़ा हुआ मकान है, ये भी उसी जलालुद्दीन का ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। क्लियरिटी बहुत जरूरी है, शीशे की तरह सब कुछ साफ होना चाहिए ताकि आप देख पाए सही क्या है गलत क्या है। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी डिबेट में जो सवाल उठते हैं उन पर क्लियरिटी के साथ जवाब मिल जाना चाहिए। यह जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का।